पीडब्ल्यूडी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। ये पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन का बहुत महत्व है। अधिकतर टेंडर्स में ये चीज़ें लिखी रहेगी कि पीडब्ल्यूडी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली शैल अप्लाई, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा, प्राप्त करना चाहिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ये पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके अलग अलग क्लासेस कौन से हैं, कैटेगरीज कौन सी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, उसके लिए कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है क्या, उसको लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो, डिप्लोमा इंजीनियर हो, तो आपको कुछ फैसिलिटी है क्या, कुछ एडिशनल बेनिफिट है क्या आपको, वो हम देखेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स उसके लिए क्या क्या जुटाने हैं वो बताते हैं। तो अभी से आप अरेंज करना चालू कर दो, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि समय रहते ये सारी चीज़ें कंपाइल होनी चाहिए। मतलब टेंडर लेने की आपको इच्छा है 3 महीने बाद, तो मैं कहता हूँ आज से ही आपको काम शुरू कर देना चाहिए। एक रजिस्टर बनाना चाहिए, उस रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन पेज बाय पेज लिखते जानी चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ एक एक। तो पहला सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के कितनी श्रेणियां हैं, हाउ मेनी क्लासेस। तो पहले ये जान लीजिए, सबसे नीचे वाली श्रेणी है उसको कहा जाता है डी क्लास। डी फॉर दत्तात्रेय, डी क्लास, सबसे नीचे वाली लाइन। कितने तक काम कर सकते हैं डी क्लास वाले, नॉट एक्सीडिंग 5 lakhs, 5 लाख तक का काम अगर करना है तो डी क्लास। और यूजुअली रजिस्ट्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है, डी क्लास ऑनवर्ड्स। आगे जाके देखेंगे कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हैं, वो हम देखेंगे। फिर डी से ऊपर है सी क्लास, 10 लाख तक के काम ले सकता है। बी क्लास 50 लाख तक के, नॉट एक्सीडिंग मतलब 50 लाख तक। ए क्लास 2 करोड़ तक। स्पेशल क्लास भी है 5 करोड़ तक। और उसके ऊपर है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड 5 करोड़ से ऊपर। तो जो एमजेपी का टेंडर हमने रेफर किया था वो 30.83 करोड़ का था। इसका मतलब उसके लिए सुपर क्लास होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का। अब सवाल है कि ठीक है, हम लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं, कितने पैसे हमको देने हैं वो आप बताइए। तो अभी हम बात करेंगे फीस की। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा आज क्लास होने के बाद, ताकि आपको इमीडिएटली कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फोकस कीजिए समझने में। तो देखिए, डी क्लास से लेके सुपर क्लास तक। डी क्लास में रजिस्ट्रेशन फ़ी है 3,000 रुपये। फिर सी में जाती है 6,000, फिर 12,000, फिर 30,000, फिर 60,000, फिर 2 लाख। फिर यहाँ पे जो दिया है रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ लिखा हुआ है। रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ कौन है ये भी आपको दिया हुआ है, कि जिसके पास वो आपकी अर्जी जाएगी और जो उसको सैंक्शन करेगा। और ट्रेजरी चालान किसके नाम से देना है वो भी इसमें लिखा हुआ है। अभी मोस्टली आजकल ई पेमेंट हो गया है, तो आपको ये ट्रेजरी चालान वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है रजिस्ट्रेशन फ़ी, दूसरा है डिपॉजिट, और तीसरी है रिन्यूअल। 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हमने देखा रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, अभी हम देखेंगे हर क्लास के लिए डिपॉजिट्स कितने देने पड़ते हैं,
तो ये डिपॉजिट आपके रहेंगे। डी क्लास का डिपॉजिट है भैया 20,000 रुपये, सी क्लास के लिए है 20,000 रुपये, फिर बी क्लास के लिए 40,000 रुपये, ए क्लास के लिए 80,000 रुपये, स्पेशल क्लास के लिए 2 लाख, सुपर क्लास के लिए 10 लाख। और वो किस स्वरूप में देने हैं? इन शेप ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट ड्यूली प्लेस्ड इन फेवर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी। इससे एक और सवाल जो आपके मन में आया है, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है, वो सवाल है कि हम ये डिपॉजिट जो देंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका जवाब भी आपको इसी में मिल जाएगा कि चूंकि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बना रहे हो और वो उनके नाम से प्लेज कर रहे हो, तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरी समझ से कुछ 5%, 5.5% होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं है अप टू डेट, बट उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा उतने साल के लिए आए धन में। और ये उनके नाम से प्लेज किया हुआ का मतलब क्या है कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि ये चीफ इंजीनियर PWD सर्कल मुंबई या सायन जो भी हो, इसके नाम से हमको प्लेज करनी है। तो वो उनके नाम से प्लेज हो जाएगी और उस सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा लियन। तो अगर डिपार्टमेंट चाहे, मतलब अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिपार्टमेंट अगर पोस्ट ऑफिस को अप्रोच करता है तो वो उतनी अमाउंट उस डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। ऐसा बहुत कम केसेस में होगा, लेकिन उसके प्रोविज़न है। सो इसका मतलब शॉर्ट में दिस इज़ विथ इंटरेस्ट, जो नॉमिनल इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि आपको 15%, 20% मिलेगा, नहीं। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर जो रिजनेबल इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया वन टाइम पेमेंट रजिस्ट्रेशन का। ओ EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट आणि हे डिपॉझिट वेगळं आहे का? नहीं, ये अलग है। प्रत्येक म्हणजे आपल्याला फिक्स ठेवावेच लागतात 80,000 रुपये 1 लाख साठी? नहीं, देखिए दोनों में आप दोनों चीज़ें अलग से फिर से समझ लीजिए। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ये टेंडर से जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक टेंडर से